पृथ्वी पर नहीं है अयोध्या जी, सुदर्शन जी पर है। सुदर्शन का मतलब क्या है? जिनका दर्शन ही सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से भवरोग तर जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो श्री सुदर्शन जी महाराज हैं। सब लोगों को कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, हैं महापुरुषों को रोकते हो। तब ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार लूंगा, और ये 3 युगों में राक्षस बनेंगे, इनको उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। सबको ये कथा पता है। जय और विजय अपने सबसे पहले किस रूप में आए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वराह भगवान बनकर के आए, अपने मुख के दांत से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्भ भेदन करके भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वकिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह बन करके भगवान आए और कैसे मारा? अपने हाथों के नखों से उसका पेट विदीर्ण किया। सुदर्शन से नहीं मारा। क्यों? सुदर्शन जी अगर चला देते तो जय विजय पहले ही जन्म में मुक्त हो जाते, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आए, भगवान ने अपने बाण से मारा, सुदर्शन से नहीं मारा। लेकिन वही जब द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, अंतिम जन्म था, ठाकुर जी ने सुदर्शन चला करके दोनों का वध किया। उसके बाद उनकी मुक्ति होगी, अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही श्री अयोध्या मोक्षदायिनी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी के ऊपर विराजमान है। यहां आकर के एक रात्रि विश्राम भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, सुदर्शन जी का स्पर्श उसको हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी श्री अयोध्या जी सुदर्शन जी पर विराजमान है। वैसे तो महिमा ऐसी कि यहां प्राण, जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, वहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं, ऐसे यहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं। लेकिन श्री अवधपुरी में एक क्षण भी यदि रहने को अवसर मिल रहा है तो बहुत बड़ी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देते समय शंख चक्र अंकित किए जाते हैं शिष्यों के भुजाओं के मूल में, और उस समय चक्र अंकित करते ही, जैसे ही चक्र गुरुदेव पधराते हैं, उसी समय उसकी मुक्ति निश्चित है। चक्र अंकित होते ही शंख ज्ञान का प्रतीक है और चक्र मुक्ति का प्रतीक है। दोनों ही भगवत संबंध कराते हैं। लेकिन कोई श्री वैष्णवी परंपरा में न भी हो, लेकिन अयोध्यावास कर ले तो चक्र का स्पर्श उसको हो जाता है, और चक्र स्पर्श होते ही मुक्ति निश्चित है। ऐसी श्री अयोध्यापुरी है, जहां सरजू जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं और बैठ करके श्री राम लला का दर्शन और श्री कृष्ण लला की कथा दोनों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो बड़े आनंद में हैं। कल से ही बस मन में भाव कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएं। कल श्री अयोध्या जी रामलला दर्शन करने गए, उसके बाद रंग महल के ठाकुर जी के दर्शन करने गए, और फिर श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए। आज कनक भवन जाएंगे, जो कि श्री कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और वहां दोनों युगल सरकार ऐसे ही बैठे हैं जैसे मुंह दिखाई में नए दंपति बैठते हैं, बैठे हैं बिल्कुल। आप अन्य जगह राम जी के दर्शन करो, राम जी का दर्शन करके लगेगा कि परमात्मा खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप कनक भवन के ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो सच में ऐसा लगेगा अभी भी ब्याह करके दोनों नव दंपति आए हैं और मुंह दिखाई करने के लिए पूरा नगर आया है, तो दर्शनार्थी नगरवासियों के जैसे लगते हैं। और वैसे ही राम जी का दर्शन होता है। हाथ में पुष्प लेकर के बैठे हैं, बढ़िया सुंदर पाग लेकर के, यहाँ सुंदर घड़ी पहन करके, और ऐसे बिल्कुल बैठी मुद्रा में राम जी का दर्शन। आपको पता है द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मणी सब पटरानियों के साथ अयोध्या आए थे द्वापर में, और श्री कनक भवन में जो छोटे स्वरूप सरकार हैं वहां पर, एक तो बड़े सरकार हैं, एक छोटे सरकार हैं। जो छोटे सरकार हैं वही कनक बिहारी जी हैं। कहते हैं उनकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने, रुक्मणी जी ने अपने हाथ से की, ठाकुर जी ने अपने हाथ से विराजमान किए।
पर हमारी अयोध्या पर बहुत आक्रमण किए गए, मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 500 वर्ष पूरे भारत पर जो शासन रहा उसमें मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या भी रहा, लेकिन फिर भी आज हमें इस अयोध्यापुरी का दर्शन और यहाँ के दिव्य धामों का दर्शन हो रहा है। ये सब यहाँ के संतों की तपस्या और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे श्री कनक बिहारी जी, उनका दर्शन करेंगे। एक यहाँ मणि पर्वत है जहां पर श्री राघव जी हिंडोला झूलते हैं। एक दिन उनका लीला सुनाऊंगा, कैसे राम जी झूला का सुंदर आनंद लेते हैं। आप लोग ये मत सोचने लग जाना हमने भागवत जी के लिए बुलाई, ये राम कथा ही सुना रहे हैं हमको। अब महादेव सहायक हैं दोनों की प्राप्ति के लिए, इसलिए महादेव को भी वंदन करना पड़ेगा। कईयों का भाव था कि महादेव की पूजा करते करते हमें कृष्ण प्रिय लगने लगे, महादेव की पूजा करते करते हमें राम प्रिय लगने लगे। क्यों? क्योंकि भाई महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। वो सदा राम में झूमते रहते हैं, राम के भाव में ही रहते हैं। ऐसे महादेव। अयोध्या जिसमें अ अक्षर जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, य अक्षर जो है वो विष्णु का प्रतीक है, और ध अक्षर जो है वो महादेव का प्रतीक है। लेकिन ध आधा है और फिर या है, या पूर्ण है। तो इसमें एक महापुरुष भाव बता रहे थे, बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी यहाँ के पुरोहित हैं, इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण है। य अक्षर विष्णु हैं, वही यहां राम बन करके आए हैं। लेकिन ध आधे हैं, और ध ने सहारा किसका ले रखा है? बोले य का। य माने वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही राम। बोले यहां महादेव आधे क्यों है? बोले कि हम पूर्ण हमारे राम जी के होकर के, इसलिए अयोध्या पूर्ण अक्षर ऐसा बनता है। महादेव अपना आधा अंग ठाकुर जी के में विलीन करते हुए कहते हैं कि मेरे पास नेक नेक आओ, आते 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 फिर इनके पास ही जाओ। किनके पास जाओ? बोले राम जी के पास जाओ, इनकी सन्निधि में जाओ। ऐसी अयोध्या। और सप्तपुरियों में तो प्रथम है ही अयोध्या। इस पूरी पृथ्वी की सबसे पहली नगरी भी अयोध्या है, सबसे पहली आदि अयोध्या है। जैसे आदि मानव होते हैं, आदि मानव कौन है? बंदर नहीं है। साइंस में हमको पढ़ा दिया बंदर थे हम पहले। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वृंदावन के बंदर मानव कब बनेंगे, अभी तक नहीं बन रहे। अभी भी चश्मा छीनते हैं, बटुआ लेके भाग जाते हैं, पता नहीं कब मानव बनेंगे। आदि मानव कौन है? आदि मतलब प्रथम, मानव कौन है? स्वयंभू मनु। ऐसे ही आदिपुरी, इस पृथ्वी पर सबसे पहली पुरी, सबसे पहली नगरी आदिपुरी कौन सी? बोले अयोध्या सबसे पहली नगरी है। इसके बाद अन्य 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 नगरियों का निर्माण किया गया। सारे प्रश्न आए हैं, सबको हम स्पर्श करेंगे। पहले आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं और कथा के मध्य में ही फिर प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई है। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो वो भगवान का नाम है, और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना
सबको सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। सबको नहीं सुनाया जाता, सबको नहीं, सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है, जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है, और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें, घर पड़ती हैं, उन सबको बताया जाता है। भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पर ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं, फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए, और उससे सबको बताना चाहिए। देखो, जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठ, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई, बंधु, माता पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहश्चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है, उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार। ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है। आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब कैसे खुश हों, लेकिन जो राम अति प्रिय हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते। एक पहले देख लूं है कि नहीं विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, नहीं है विनय पत्रिका लाए तो हैं हम, लेकिन जब तक आप लेके, जैसे श्वास के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, निद्रा के बिना जीवन नहीं लगता जीवित रहने लायक, ऐसे ही नाम के बिना भी हम जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। नाम लिए बिना घबराहट होने लगे। प्रारंभ में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नियम बना लीजिए, कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इतना नाम नहीं करूंगा, कुछ पीऊंगा नहीं जब तक इतना नहीं जप लूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। और इसको इतनी कठोरता से धारण कर लीजिए कि अगर 6 बजे कहीं निकलना है तो 5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए, 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए, आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप।
और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया। और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहां लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहां चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया। गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया। कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया। 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया। तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं। बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया। गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सब का मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहां हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमलगट्टा है। हमारे यहाँ कमलगट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमलगट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार। हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है। ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गुम मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की कृष्ण लीला में। व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर, 3 लीलाओं की जो संपूर्ण लीला भगवान ने की, उनका अवलोकन सबने किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्री मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे राम जी का बहुत प्रिय लगता है। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी। कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता, लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है। हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से,
हमारा कोई विरोध नहीं है, माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना, वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000, तो ऐसे हो जाता है, 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। नहीं, 2 काउंटर रखो, एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो, उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर, दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो, और उसको मत छुपाना। बस हाँ, नियम बनाने ना, महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग, वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं, ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, बिना प्रयास के वो याद रहें। वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो। इस श्लोक में 4 बातें विशेष रूप से बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एक बात हमारी सुनना। भागवत की कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही राम जन्मोत्सव होता है। क्यों? ये 3 दिन में क्या होता है? हमारे चित्त में राम जन्म और कृष्ण जन्म हो सके उसका निर्माण होता है। और कई बार घर की लिपाई पुताई और रेनोवेशन जब होता है ना, तो पहले खुदाई करनी पड़ती है, थोड़ी घिसाई करनी पड़ती है। तो इसलिए 3 दिन की कथा में जो है ये ज्ञान की कई बातें और वैराग्य के भाव से हमारे चित्त की छिलाई की जाती है, खुदाई की जाती है, मार्जन किया जाता है, लिपाई पुताई की जाती है। जब वह चित्त अनुकूल हो जाता है तब चौथे दिन की कथा में कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं। दूसरी बात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में ही हम में से कोई ना कोई सना हुआ है। रजोगुणी किसको कहते हैं? संसार का विषय ही जिसको 24 घंटा चाहिए वो रजोगुणी व्यक्ति है। धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति, इसके पीछे ही जो भागता रहता है वो रजोगुणी है। और अगर ये सब उसको मिल गया है तो इसके अभिमान में पड़ा हुआ है, वो रजोगुणी व्यक्ति है। तमोगुणी कौन है? तमोगुणी वो है जो खुद तो नहीं कमा रहा है लेकिन दूसरा कमा रहा है, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तमोगुणी है। वो केवल षड्यंत्र बनाता रहता है, किसको मारूं, किसको किसकी निंदा करूं, किसको एक्सपोज करूं, किसके बारे में गलत बोलूं, किसके लिए कुछ कर दूं। ये कौन है? तमोगुणी। और सतोगुणी कौन है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सतोगुणी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ये सतोगुणी है। मतलब धन, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति की कामना इनको भी है, लेकिन मिलने के बाद ये क्या कहते हैं? ठाकुर जी की कृपा से ही है सब, हमारी योग्यता नहीं है। अच्छे हैं ये, उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों के चित्त में रहने पर भी ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति निर्गुणी हो जाता है, कोई गुण ही नहीं है। सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं।
जैसे राखो तैसे रहूं। बहुत सुंदर पद है। कथा कहते कहते भी बुद्धि जो है ना वो सात्विक तो हो जाती है। हमारी हुई है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर थोड़ा तो असर होता है कथा कहते रहने से। अब महाराज जी ने माला पहनाई तो भाव पता है क्या बना मन में, कि कथा के प्रारंभ में हमको श्री कनक बिहारी जी पहना दिए गले में। तो कनक बिहारी जी जब कंठ में विराज गए तो हनुमान जी बेचैन हो गए। राघव जी विराज रहे, चारों तरफ सुरक्षा तो होनी चाहिए, तो माला के रूप में चारों तरफ हनुमान जी आ गए। और आप कहेंगे महाराज जी एक पुष्प हनुमान जी होंगे, बाकी के कौन हैं? सब हनुमान जी की बानर सेना है। अब दो प्रकार की माला हैं, एक थोड़ी सांवली है, एक थोड़ी गोरी है। तो सांवली माला जो है ये श्री भरत जी हैं, गोरी माला जो है ये श्री हनुमान जी हैं, दोनों विराज गए। अब लेकिन हमारे ऊपर एक दूसरी समस्या है कि इतनी माला पहन के हमसे कथा नहीं होती। अब हमारा मन इनमें ही लगा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर पहन के फिर पधरा देंगे। एक आप लोगों ने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था और कल व्यासपीठ पर अपने आप उसका उत्तर मिला। यह भी महाराज जी अनुभव होता है कि कई बार आचार्यों से पूछने पर उत्तर मिलता है, पर कई बार व्यासपीठ अपने आप व्यास का भी समाधान करती है। जैसे हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी का जो सिंदूर है वो बीच में नहीं लगाते हैं, जो पुजारी गण होंगे वो यहाँ ये बोहें जो हैं इनमें लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। कई संतों को भी देखा वो तिलक चंदन सब माथे पे लगाएंगे, लेकिन हनुमान जी का सिंदूर बोहें पे लगाते हैं। मैं सोचता था कभी तो पूछूंगा इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। कई मंदिरों में मध्य पे भी लगाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, पर मन में आता था कि इसका उत्तर क्या होगा। और सही बताएं कल महाराज जी भी यहाँ आए थे, हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन हाँ जब कोई मन में अपने आप समाधान आता है उसके बाद मैं गुरुदेवों से पूछ के करता हूं कि ये समाधान उचित था कि नहीं। तो मैंने रात्रि में एक महापुरुष से पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही कारण है। क्या कारण? मन में आया कि ये हनुमान जी का चंदन इधर क्यों लगता है, बीच में क्यों नहीं लगाते सिंदूर। तो मन में भाव आया कि जो हम बीच में तिलक पधराते हैं इसका भाव क्या है। ये लाल श्री जो हैं ये कौन है? श्री जी हैं, जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं, और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सूना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो, जाए घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है, इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनकी आईब्रोज पे लगाया जाता है जिनके तिलक पहले से विराज रहा है। जो नहीं विराजते उनको तो बीच में ही लगाना चाहिए। कितनी सूक्ष्मता का भाव है। महाराज जी पधारे हैं और उनके युगल चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठ करके पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं, तो आप धार रहते थे। वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे,
तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ये अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया, सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं, अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो, बोले क्या, आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं, और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए, बोले क्या, हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना, यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें। राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे, और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई, और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे, राघव आज अपने गुरु जी की लाज बचाना, वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए, हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया, नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ, यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना
चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के, वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो, अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ, और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे। स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है, और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊंगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू है, छोटी बहू है हमारी, मैं जेठ हूं, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब है तो वो परमात्मा, है तो वो ईश्वर, है तो वो जगत नियंता जगदीश, लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए, यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या। तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि भगवान से संबंध होना। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को 4 संबंधों में मानते हैं। एक जगह ठाकुर जी को वो अपना पिता मानते हैं, दूसरी जगह ठाकुर जी को गुरु मानते हैं, तीसरी जगह ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं, और चौथी जगह ठाकुर जी को शिष्य मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदी तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा, और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए, और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहां से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो, भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कलिकाल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं,
यहां पे मैं बोलता नहीं हूं, यहां पे मैं चलता नहीं हूं, यहां पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा। अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार। अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहां पर। रामानुजाचार्य जी बोले, अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले, हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भर करके बोले, हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले, मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए। बोले, अब बताओ। बोले, मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो, तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे। बोले, नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा। बोले, ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले, बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले, अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। मां ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध, ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं। ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है, ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना। और ये परम धर्म, भगवान से संबंध बनाने का अधिकार किसको है? उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो ठाकुर जी आपसे कोसों दूर हैं। दूसरे की उपलब्धि से यदि आप परेशान होते हो तो ठाकुर जी आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए भैया, किसी की उपलब्धि, किसी की श्रेष्ठता, किसी की योग्यता, उनसे कभी परेशान मत होइए, सदा प्रसन्न रहिए। सदा ठाकुर जी से कहिए और ऊपर जाइए, और नाम कमाइए, और श्रेष्ठ बनेइए। तनिक सी भी ईर्ष्या यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके चित्त में होती है तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर आपने मात्सर्य दोष का त्याग कर दिया, परम धर्म का मार्ग अपना लिया, तो कैसा संबंध बनेगा आपका? बोले शिवदम, ठाकुर जी से कल्याणकारी शिवदम संबंध बनेगा। ठाकुर जी निभाएंगे। प्रयागराज के पास में एक सेठ जी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी।
अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ले आए और दोनों जब थोड़े वृद्ध हो गए तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल उनका नाम रखा। पूरे दिन वो दोनों दंपति कहते कुंजो बेटा, क्या नाम है? कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कहकर के पुकारते कुंज बिहारी जी को। गांव के लोगों ने जाकर के समझाया, बोले कि भैया इतना बड़ा तुम्हारा भवन है, इतनी संपत्ति है, इसको किसी के नाम कर जाओ। बोले कर दिया। बोले किसके? बोले कुंजो बेटा के नाम कर दिया। बोले कौन है कुंजो बेटा? बोले हमारे कुंज बिहारी जो है यही है कुंजो बेटा। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भैया ये कोई बात थोड़ी है, आप ठीक है आपकी भावना से आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, पर ये थोड़ी मतलब होता है कि सारी जो संतान के साथ गतिविधि होती है सब आप इनके साथ करो। तो बोले क्या बुराई है, हम तो कर सकते हैं। तो एक ने हंस करके कहा, अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी? बोले हाँ। तो फिर पुत्र को भी धर्म निभाना चाहिए? तो बोले वो निभाएंगे। तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने आएंगे ये? दोनों सेठ जी और सेठानी जी थोड़े से रुके, ठाकुर जी की ओर देखा, थोड़ा मन में घबराहट हुई, बोले अब ये कैसे हम बोले। लेकिन सेठ जी ने विश्वास करके ठाकुर जी की ओर देख के बोला हाँ यही आएंगे हमारा अंतिम संस्कार करने। गांव के लोग चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के प्राण चले गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उनकी अर्थी आदि बनाई। कोई संतान तो थी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वहां जमावड़ा लगा, सब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा तुम सब बच्चे क्यों रो रहे हो? बोले हमें दूध पिलाते थे। कोई बालक बोला हमें मीठा खिलाते थे। कोई बालक बोला मुझे रेवड़ी खिलाते थे। सब बालक वहां आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई ये गांव के सब बालकों को अपने यहां बुला के बहुत प्रेम देते थे, इसलिए गांव के सब बालक इकट्ठे हो गए, इनमें से ही किसी बालक से संस्कार करवा देंगे इनका। एक बालक उनमें था जो बहुत तेज रो रहा था। उससे जाके सबने कहा तुम कहां से आए? बोले मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे रोज चांदी के गिलास में दूध पिलाते थे सेठ जी। सब लोगों ने कहा इसी से ही करा दो संस्कार। और अर्थी पे सेठ जी को रख करके उनका सब क्रम करके उसी बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा था उससे संस्कार कराया। और संस्कार करा करके सब गांव के लोगों ने कहा भैया सब लोग नदी में स्नान करो। उस बालक को 2-4 लोग ले गए, बहुत रो रहा था। वो कहा भैया तू स्नान कर ले, गोता लगाओ, स्नान करके घर जाना। जैसे ही गोता लगाया बालक बाहर नहीं आया। सब गोताखोरों ने ढूंढा, पूरी नदी छान मारी, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोग बोले ये कहीं कुंज बिहारी जी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ करके मंदिर में चलो। सब दौड़ करके कुंज बिहारी जी का दर्शन करने गए तो क्या पाया कि श्री कुंज बिहारी जी के समस्त वस्त्र और मुकुट सबसे नदी का जल गिर रहा था। पूरे भीगे कुंज बिहारी लाल वहीं ठाड़े थे, संस्कार करके गए। सब देखते रह गए। संसार से संबंध बनाने में हमारी बड़ी रुचि है, पर ठाकुर जी से संबंध हमारा बन नहीं पाता। संबंध बनाइए और फिर संबंध बनाने के बाद उसका निर्वहन कीजिए, निभाइए। वो संबंध निभना चाहिए आपका, क्योंकि संबंध बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। और ठाकुर जी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये अगर भगवान हैं तो आप कुछ भी करते रहो, इनको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके संबंधी हो गए तो इतनी इतनी बात भी इनको कष्ट दे देंगे। इसलिए संबंध निभाइए। और एक बात और, उस संबंध को गोपनीय रखिए। हमारे गिरधर लाल जी हमारे क्या हैं, दुनिया खूब अपने अटकले लगाती है, ये हैं ये हैं ये हैं, किसी को नहीं पता कि कौन है, और ना बताना है हमें कि वो कौन है। प्रेम को जितना छुपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है, जितना उसका प्रचार कर दिया जाए उतना घटता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति संबंध क्या है, आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए ना, अपनी गतिविधि बदल दिया कीजिए। ऐसे ही पूछने लग जाया करो जैसे भगवान को पूछते हैं। और जब कोई ना हो तब अपना वह भाव प्रकट करो जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रति है। यही परम धर्म है। और ऐसा संबंध बनाने की योग्यता, ऐसे संबंध बनाने की श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब आपके चित्त में मात्सर्य दोष ना हो। और मात्सर्य दोष यदि विहीन हो गए आप, तो कैसा संबंध होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध होगा ठाकुर जी के साथ, कल्याणकारी संबंध। हमारी
बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव, और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहां कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याई है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याई, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ करता है, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी भाव है और ये स्पष्ट भी है। तो बोले बाबा मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? अरे किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव और अपनी लाली की ससुराल में हम बरसाने वाले नहीं खाएंगे यहाँ पे। बाबा बोले इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है बाहर, जल भी नहीं पियोगे? बोले नहीं पीऊंगा बाबा। बोले कहाँ पियो? वापस बरसाने जाके पीऊंगा। अब वो तो वहां से निकल गए, लेकिन वो बाबा नंद भवन के ठाकुर जी से बोले जय हो, कैसे जमाई हो हैं? तुम्हारी ससुराल पक्ष से कोई यहां से भूखा प्यासा जा रहा है, कुछ तो करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो सही। अरे ये तो बेटी वालों का नियम है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बेटे वालों का भी नियम होना चाहिए कि जिद पे अड़ जाओ कि खाना तो पड़ेगा पीना तो पड़ेगा। कैसे जमाई हो? बस मुरली हाथ में धर के खड़े हो, बेचारे वो जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उनको। तो महात्मा की बात ठाकुर जी को इतनी लगी चित्त में कि वो थोड़ी ही दूर गए और इतनी तेज लू चल रही थी और गर्मी पड़ रही थी। ठाकुर जी रूप बदल करके आए, बोले बाबा लो पानी पी लो। बाबा ने कही नंदगांव की तरफ से आ रहे हो? बोले हाँ। तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पीऊंगा, नंदगांव को जल है, हमारी किशोरी जी की ससुराल है, मां को जल नहीं पीऊंगा। बरसानो 6 किलोमीटर ही रह गए। अरे बाबा धूप पड़ रही है, लू चल रही है, पी लो। नहीं 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 पीऊंगा नहीं पीऊंगा। और लू गर्मी के कारण प्यास के कारण इतने व्यथित हुए कि वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी बोले क्या करूं कैसे करूं? मूर्छित होकर के भी ऐसे गिरे कि मुंह पे हाथ धर के कहीं मुझे जल नहीं पिला दें। ठाकुर जी बोले अब तो भैया किशोरी जी ही कछु कर सकें। ठाकुर जी दौड़ के बरसाने गए, लाडली जी से बोले तुम्हारे गांव को एक भैया हमारे पहुंच गो संबंधी इतना तगड़ा संबंध निभा रहा है, बताइए नंदगांव का जल ही नहीं पी रहा है, आप ही चलो। जब वो इतना आपका संबंध निभा रहे हैं तो किशोरी जी आप भी निभाइए ना, आप उनको जल पिलाओ। बोले कैसे चलो? बोले उनकी एक बेटी है, उस बेटी का रूप धारण करके चलो। और उस महापुरुष की बेटी का रूप धारण करके श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के बेटी के स्वर में बाबा, अरे बाबा का है गो? नेत्र खोल कर अरे लाली तू आ गई? बोले हाँ बाबा प्यास लगी होगी, भूख लगी हो, लो जल्दी मुंह खोलो पानी पियो। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ से जल पिलाया, कुछ सामग्री खिला दी। बाबा को थोड़ा ने ठीक धैर्य लगा, थोड़े होश से में आने की स्थिति में बेहोश हुए थे। इतने में ही किशोरी जी अच्छा बाबा वो घर पे बड़े मेहमान आए, आप आ जाइए, मैं जल्दी जा रही हूँ। बोले हाँ लाली जा। थोड़ी देर बाद होश आया और बोले लाली आई थी जल पिलाई के और पवाई के, इतनी जल्दी भाग के चली गई। घर पहुंचे, घर जाकर के बेटी से बोले लाली तेने कहीं कोई संबंधी आए हैं, रिश्तेदार आए, कहाँ है सब? बोले मैंने कब कही? अरे अभी रास्ता में बेहोश है गया, तू आई मुँह को जल पिलाई के गई। बोले बाबा मैं तो नहीं आई, मैं तो यहीं आती। तब मन में भाव आया कि ओहो
मैंने संबंध निभाया, नंदगाम जाके जल नहीं पिया, बरसाने का हूं इस भाव का निर्वहन किया। तो किशोरी जी ही लाली को रूप बनाए के आई और रास्ता में जल पिवाए के गई हैं, कछु पवाए के गई हैं, अपने संबंध को निभाए के गई हैं। ऐसे हमारी श्री लाडली। तो संबंध बनाइए पर उस संबंध को निभाइए जरूर। आहा, सीधा नाचने वालों की होती है, नाचना ही नहीं आता फिर भी नाच रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के कीर्तन भजन में यहां पर नृत्य करना आवश्यक नहीं है, पर करो तब जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब रुका नहीं जावे तो बस नृत्य करो। भगवान स्वयं कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वाग गदगदा, बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है, तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी, तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी से संबंध मानो, संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए। सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं, तो रसोईया की जरूरत नहीं होती। 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं, तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे, तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में यह भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है। जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए। यहां पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर